जय हिंद प्यारे साथियों, मैं एएमएसटी टाइगर आप सभी का टाइगर क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर से संबंधित बेसिक जानकारियों को इस वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, समझेंगे। आइए मेरे दोस्तों, देखते हैं क्या होता है समतल दर्पण की बेसिक जानकारियाँ। पहला होता है समतल दर्पण की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है, समतल दर्पण में अगर कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो सदैव ऑलवेज जो बनता है आभासी, सीधा और वस्तु के क्या होता है मेरे मित्रों, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि वर्चुअल इरेक्ट इन सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, समतल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन का मान होता है वो क्या होता है मेरे भाइयों, +1 होता है। यानी प्लेन मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होता है वो +1 होता है। इस बात को याद रखिएगा मेरे मित्रों। ये देखिएगा +1 होता है, क्यों होता है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा इसके बारे में आपको इसकी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान इनफाइनाइट होता है। यानी प्लेन मिरर है उसका फोकल डिस्टेंस का जो वैल्यू आता है वो इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट होता है। अब क्यों होता है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर आप समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान क्या होता है, 0 होता है। फिर मेरे प्यारे मित्रों आप देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने x मीटर की दूरी पर स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे x मीटर की दूरी पर ही उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, वस्तु के क्या होता है, बराबर बनता है। फिर मेरे भाइयों ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा देखते हैं कि हम जब कहीं दर्पण के सामने दौड़ते हैं तो हमारा परछाई भी हमारे साथ दौड़ता है। तो वो प्रॉपर्टी ये भी देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति है जो समतल दर्पण के सामने x मीटर प्रति सेकेंड के वेग से अगर दौड़ रहा होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है, यानी प्रतिबिंब का मतलब परछाई से है मेरे दोस्त, परछाई जो होता है 2x मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्या होता है मेरे मित्रों, दौड़ता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। मेरे प्यारे मित्रों, अब आप देखते हैं समतल दर्पण की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में होता क्या है। यदि कोई व्यक्ति जो है अपना दर्पण में, समतल दर्पण में अपना पूरा हाइट देखना चाहता है तो उसको दर्पण कितना लेना होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको दर्पण में, समतल दर्पण में अपनी ऊंचाई, पूरी कंप्लीट हाइट को देखना है तो जब दर्पण की ऊंचाई लेंगे, समतल दर्पण की जो ऊंचाई लेंगे, अपनी ऊंचाई का कितना लेना होगा मेरे दोस्त, आधा लेना होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर हमारी हाइट अगर 5 मीटर की है तो हमको जो समतल दर्पण लेना होगा, समतल प्लेन मिरर लेना होगा, वो कितना लेना होगा, तो 2.5 मीटर का, 2.5 मीटर का क्या होगा, लेना होगा। यानी देखेंगे अगर किसी व्यक्ति को यदि किसी व्यक्ति को अपना समतल दर्पण में पूरा ऊंचाई देखना है तो समतल दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई का क्या लेना होगा, आधा लेना होगा। मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई समतल दर्पण है उस पर कोई कहीं से किसी स्रोत से प्रकाश की किरण आकर पड़ती है और वहां से पड़ने के बाद आपतित होती है तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है मेरे दोस्त, रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि यदि कोई प्लेन मिरर है, अगर उस पर कोई क्या हो रहा है, कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो जो परावर्तित प्रकाश की किरण होगी, अगर मान लीजिए कि थीटा कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण जो होगी मेरे दोस्त वो 2 थीटा कोण पर क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। यानी कि यदि कोई प्रकाश की किरण जो है, किसी स्रोत से प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर अगर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो जो परावर्तित किरण जो होगी ना मेरे दोस्त वो दर्पण से 60 डिग्री की, यानी 2 थीटा यानी 30 पर आपतित हुआ तो कितना पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा भाई, तो 60 डिग्री पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और मेरे प्यारे मित्रों ये बात आप याद रखिएगा, दर्पण को आप कितना भी एंगल बनाइए, दर्पण को कितना भी कोण पर घुमाइए, आपतित किरण पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इफेक्ट दिखेगा दर्पण के थीटा कोण को, जितना थीटा के मान को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इफेक्ट जो दिखेगा वो केवल परावर्तित किरण पर दिखेगा, आपतित किरण पर कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। अब मेरे दोस्तों
दोस्तों आते हैं, यदि आपको एक क्वेश्चन आपको बराबर परेशान करता होगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या हम कैसे ज्ञात करें। आइए मेरे मित्रों, यदि दो समतल दर्पण हैं, एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित है, कितना कोण पर स्थित है मेरे दोस्तों, थीटा कोण पर स्थित है मेरे मित्रों, तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या गिनना है। तो कैसे गिनेंगे मेरे दोस्त, तो प्रतिबिंब की संख्या गिनने का जो फार्मूला होता है, और प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360 अपान थीटा माइनस के 1, यानी कि दो समतल दर्पण है, जितना कोण पर है, थीटा क्या है, तो जो दोनों समतल दर्पण जितना कोण पर एक दूसरे से झुके हुए हैं, स्थित हैं, तो उनके बीच एक बना हुआ कोण है। अब देखिएगा मेरे मित्र, आप कहीं कभी फार्मूला में कहीं देखते होंगे कि 360 बट्टा के थीटा करके भी दिखता होगा। मेरे मित्रों, आप हमेशा याद रखिएगा कि 360 बट्टा थीटा ये सम संख्या के लिए होता है, और 360 बट्टा के थीटा माइनस 1 विषम संख्या के लिए होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की संख्या जो भी लेना होगा मेरे मित्र, वो किस पे लेना होगा, तो विषम संख्या ही ऑलवेज आपका आंसर होगा। यानी ए वाला फार्मूला आप डेली यूज करिए, यानी आप ए वाला अगर फार्मूला यूज करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। फिर मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों, समतल दर्पण में जो पार्श्विक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अर्थात पार्श्विक प्रतिबिंब का मतलब क्या है मेरे मित्र, क्वेश्चन पूछता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो जैसे आगे बढ़ेगा तो आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें होता क्या है कि अगर आप दर्पण के सामने, प्लेन मिरर के सामने मेरे मित्र, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं, तो जो मिरर में जो आपका इमेज दिखता है ना, उस इमेज में आपका राइट हैंड उठा हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। मेरे प्यारे मित्रों, इन सभी प्रॉपर्टीज को आपने देखा। आई होप, हम उम्मीद करेंगे कि आप इन सभी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। प्यारे मित्रों, इन सभी प्रॉपर्टीज को आप कॉपी में अपने नोट डाउन कर लेंगे। अब आते हैं मेरे प्यारे मित्रों, अब देखते हैं कि आपको अभी वीडियो देख रहे होंगे अगर आप, तो आप देखने से आपको लग रहा होगा कि कुछ आपको नया मिल रहा है। चलिए अब आप आगे मेरे मित्र देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है ना, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन का मान जो होता है +1 होता है। तो क्यों होता है मेरे मित्र, तब इस देखेंगे कैसे होता है। तो रेखीय आवर्धन, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, रेखीय आवर्धन m का वैल्यू जो होता है +1 क्यों होता है, तो मेरे मित्र ये बात याद रखिएगा कि m का वैल्यू में हम फर्स्ट वाले वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि m का वैल्यू जो लीजिएगा ना, वो आभासी और सीधा के लिए, आभासी चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, कोई भी हो, लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टीज यूज होता है। आभासी और सीधा के लिए, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट के लिए m का वैल्यू पॉजिटिव लीजिएगा, और वास्तविक और उल्टा के लिए, वास्तविक के साथ उल्टा जोड़ता है, वास्तविक और उल्टा के लिए जो मेरे दोस्त m का वैल्यू मेरे भाई निगेटिव लीजिएगा। ये बात आपको याद रखना होगा। क्या रखना होगा, याद रखना होगा कि m चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, दोनों के लिए प्रीफर होता है। आभासी सीधा के लिए वैल्यू क्या लेंगे, m का पॉजिटिव लीजिएगा, और वास्तविक उल्टा के लिए जो m का वैल्यू लीजिएगा मेरे भाई, वो क्या लीजिएगा, निगेटिव लीजिएगा। अब मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं कि समतल दर्पण में रेखीय आवर्धन का मान +1 होता है, तो क्यों होता है। चलिए मेरे मित्र ध्यान देंगे, एक कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने देखिएगा, अगर एक कोई वस्तु है, तभी आपको हमने पहले ही बताया है मेरे दोस्त कि अगर कोई वस्तु x मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कितना मीटर की दूरी पर बनेगा, तो x मीटर की क्या बनेगा, दूरी पर ही बनेगा। और फिर हमने उसमें ये भी बताया है आपको कि वस्तु का जो प्रतिबिंब का लंबाई होता है ना, समतल दर्पण में जो होता है, वस्तु के प्रतिबिंब का लंबाई जो होता है, वस्तु की लंबाई के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि अगर ए बी है, वस्तु का लंबाई क्या है, ए बी, और वस्तु की लंबाई को अगर हम मान लेते हैं स्मॉल ए, यदि वस्तु की लंबाई ए है, स्मॉल ए है, तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर, यानी ये लंबाई अगर ए है तो प्रतिबिंब इसके बराबर बनता है। तो मान लीजिए प्रतिबिंब ए डैश हो गया और ए हो गया आपका बी डैश, तो ए बी लंबाई क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बराबर, यानी ए बी ए हो गया। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा बाबू, तो रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो रेखीय आवर्धन बराबर, रेखीय आवर्धन बराबर होता है वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई
वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, रेखीय आवर्धन जो होता है ना, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का क्या होता है, अनुपात होता है। यानी आप ध्यान दीजिएगा, वस्तु के प्रतिबिंब a डैश b डैश है, तो यहाँ पे लिख लेंगे a डैश b डैश अपान, नीचे लिख लेंगे क्या लिख लेंगे, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई क्या है, ए बी, तो ए बी लिख लिया। अब मेरे दोस्त बताइएगा ए डैश बी डैश का वैल्यू कितना है, तो ए है, तो ए यहाँ पे रख लेंगे। अच्छा, ए बताइएगा वस्तु की लंबाई क्या है, तो वस्तु की लंबाई भी ए है, यानी ए से ए कट जाएगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1, यानी इसको आप लिख देंगे +1। यानी आपने मेरे दोस्त देखा कि समतल दर्पण में रेखीय आवर्धन का मान +1 होता है। तो कैसे होता है, इस वीडियो के माध्यम से आपने देख। चलिए अब आते हैं मेरे प्यारे मित्रों, समतल दर्पण में एक आपको हमने प्रॉपर्टी बताया है कि समतल दर्पण में जो पार्श्वलेटरल इमेज बनता है, लेटरल इमेज क्रिएट होता है। क्या होता है लेटरल इमेज, अगर आप किसी मिरर के सामने जाते हैं, प्लेन मिरर के सामने, तो अपना अगर राइट उठाते हैं ना, तो जो उसमें मिरर में जो आपका इमेज दिखेगा मेरे दोस्त, उस इमेज में जो हैंड दिखेगा वो लेफ्ट दिखेगा। अगर लेफ्ट उठाए होंगे मिरर के सामने, तो उसमें जो इमेज में, मिरर में जो इमेज बनेगा उसमें जो हैंड उठा हुआ दिखेगा राइट दिखेगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि लेफ्ट उठाएंगे तो मिरर में राइट दिखेगा, अगर राइट उठाएंगे तो लेफ्ट दिखेगा। ओके मेरे दोस्त, आते हैं 2 क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए, दिया निम्नलिखित प्रश्न में से किस अक्षर का पार्श्व प्रतिबिंब प्राप्त होगा। मेरे मित्र आप ध्यान देंगे, ए जो है, ए को आप किसी भी तरह से कन्वर्जिंग करिए, ए को राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट करेंगे तो ए की तरफ सेम पहले जैसे है, यानी दर्पण के सामने जैसे वैसे दिखेगा। बी को अगर बात करें तो बी में आपको हमने बताया कि बी कैसा हो जाएगा, इस तरह से चेंज हो जाएगा। बी का राइट कहाँ है, लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। एच का राइट लेफ्ट करेंगे तो एच वैसे का सेम दिखेगा, और डब्ल्यू का अगर लेफ्ट राइट करेंगे तो डब्ल्यू भी क्या हो गया, सेम का सेम दिखेगा। यानी आप कह सकते हैं निम्नलिखित में से किस अक्षर का पार्श्व प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो बी एक ऐसा लेटर दिखा है जिसका पार्श्व प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से मान लीजिए ई ले लिए, तो ई को अगर ई जैसे देखते हैं, ई इस तरह से बनता है तो इसका लेटरल कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। एफ इस तरह से बनता है, एफ का कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। अगर जी देखते हैं तो जी कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये सब क्या है, पार्श्वलेटरल, यानी इनका कन्वर्जिंग हो रहा है। राइट जो दिख रहा है लेफ्ट में हो जा रहा है, लेफ्ट जो दिख रहा है राइट में हो जा रहा है। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, निम्नलिखित में किस अक्षर का पार्श्व प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा। कौन सा अक्षर है मेरे दोस्त, अगर सी को अगर मिरर के सामने ले तो सी इस तरह से दिखेगा, डी को ले जाइएगा तो डी इस तरह से लिखेगा मेरे प्यारे साथियों, ई को ले जाइएगा तो कहीं मिरर के सामने आपको इस तरह से दिखेगा। लेकिन एम एक ऐसा वैल्यू है, एम एक ऐसा वैल्यू है जो उसको लेफ्ट और राइट में कन्वर्जिंग करेंगे तो एम वैसे का वैसे देगा। आई होप इस क्वेश्चन के माध्यम से आप पार्श्वलेटरल को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे प्यारे मित्रों। मेरे भाइयों फिर ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, अभी आपको हमने बताया कि जैसे आप आगे वीडियो को देखते जाएंगे वैसे वैसे आपका हम डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। प्यारे मित्रों, आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति है जो समतल दर्पण के सामने x मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब x मीटर की दूरी पर ही बनेगा। अब देखिएगा, मान लीजिए बाबू ये कोई समतल दर्पण है, ये कोई प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर से कोई वस्तु जो है, एक वस्तु हो गया ए बी, जो कितना मीटर की दूरी पर स्थित है। अगर मान लेते हैं x मीटर की दूरी पर स्थित है, कितना मीटर की दूरी पर स्थित है, समतल दर्पण के सामने x मीटर की दूरी पर स्थित है, तो वही बात लिखा है x मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से भी कितना मीटर की दूरी पर बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। और कितना दूरी पर बनेगा मेरे मित्र, तो x मीटर की दूरी पर ही क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, प्राप्त होगा। अब मेरे प्यारे मित्रों, जो हम फर्स्ट वीडियो में आपको पहले भी बता चुके हैं कि क्या होता है, कि आपको बताए थे कि मान लीजिए कोई भी दर्पण हुआ, क्वाड्रेंट पे आपको हमने समझाया था कि ए वाला जो वाई एक्सिस वाला जो लाइन क्या मानिए, समतल दर्पण मानिए, और अगर इधर बाएं तरफ की जो दूरी लेंगे मेरे मित्र वो क्या लेंगे, निगेटिव लीजिएगा। क्या लीजिएगा मेरे दोस्त, निगेटिव लीजिएगा मेरे भाई, और दाएं तरफ की दूरी क्या लेंगे मेरे दोस्त, पॉजिटिव लेंगे। इस बात को आप ध्यान में बना के रखिएगा
तभी आपको हमने बताया था, उस दिन भी बताया और आज भी आप देखिए भाई कि वस्तु ए है, वस्तु ए भी है और वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब जो है, मान लीजिए वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश है, ए डैश और बी डैश जो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो दर्पण से कितना मीटर की दूरी पर, x मीटर की ही दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर, x मीटर की दूरी पर कैसा प्राप्त हो रहा है मेरे दोस्त, आभासी प्राप्त होगा, आभासी प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा और वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा, वस्तु के क्या होगा मेरे दोस्त, बराबर होगा। यानी अब आप ध्यान देंगे, आप कहेंगे सर सीधा और उल्टा का मतलब क्या है, अगर मेरे दोस्त इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के ऊपर की जो भी दूरी लेते हैं वो धनात्मक लेते हैं और मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरी लेते हैं वो क्या लेते हैं मेरे दोस्त, ऋणात्मक लेते हैं। यानी कि अगर ऊपर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। आइए मेरे दोस्त, तो इस प्रॉपर्टीज को आपने देखा कि अगर कोई व्यक्ति है, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने x मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब भी x मीटर की दूरी पर बन जा रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, वस्तु के बराबर बने यानी वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ध्यान देंगे आभासी सीधा वस्तु के बराबर बन रहा है। अब मेरे प्यारे मित्रों दूसरी बात लिखा हुआ है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। मेरे दोस्त आपने अभी तक इसको क्या किया होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे कि कैसे इनफाइनाइट होता है। मेरे प्यारे मित्रों अभी आपको बताया गया कि दर्पण से कितना दूरी पर है, दर्पण के सामने वस्तु कितना दूरी पर है, x मीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब भी कितना मीटर की दूरी पर बन रहा है, x मीटर की दूरी पर बन रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो x मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अब आते हैं इसको कैसे हम जानेंगे कि इसका फोकस दूरी अनंत होगा, कैसे इस तो देखेंगे क्या होता है। मान लीजिए कि कोई दर्पण है, समतल दर्पण से वस्तु जो है ना x मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको हमने बताया था कि दर्पण से वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, u से, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर, तो u क्या है, u बराबर कितना दूरी पर है, तो x मीटर की दूरी पर है। मेरे प्यारे मित्रों अभी हमने आपको बताया कि दर्पण के अगर बाएं तरफ दूरी लेंगे तो नेगेटिव लीजिएगा, तो x में क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। अब बात करते हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी की बात करते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई, तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, b से डिनोट करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं दर्पण से x मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब क्या हो रहा है, x मीटर की दूरी पर ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन एक प्रतिबिंब जो बन रहा है वो दर्पण से किधर की ओर बन रहा है, दायां तरफ बन रहा है। दायां तरफ की जो दूरी लेते हैं क्या लेते हैं मेरे दोस्त, पॉजिटिव लेते हैं, तो a वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब मेरे मित्र अब ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अब क्या होगा तो देखिएगा, तो अब यहाँ से आप क्या करिए, कैसे इसका फोकल डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र का यूज करेंगे, दर्पण के सूत्र से क्या होता है मेरे दोस्त, दर्पण का सूत्र ध्यान दीजिएगा, दर्पण का सूत्र होता है ना मेरे भाई, क्या है आपने पढ़ा भी होगा, देखिएगा क्या होता है 1/f बराबर मेरे मित्र 1/v प्लस 1/u। ये होता है आपका दर्पण का सूत्र, मिरर फार्मूला होता है। मिरर फार्मूला में इस वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए मेरे दोस्तों देखेंगे, ये हो गया, यहाँ पे नोट कर दिया 1/f बराबर। अब बताइएगा मेरे दोस्त v का वैल्यू क्या लिखना है, तो प्लस x, तो 1/x लिख लेंगे, प्लस है तो यहाँ पे प्लस नोट करेंगे, फिर क्या करेंगे 1/u, तो u का वैल्यू क्या लेंगे मेरे भाई, तो नेगेटिव लीजिएगा, कितना, तो -x। अब मेरे भाई आपको पता है कि माइनस इस प्लस को क्या कर देगा मेरे दोस्त, तो माइनस इस प्लस को क्या करेगा, माइनस कर देगा, यानी 1/f बराबर 1/x माइनस हो जाएगा 1/x। अब देखिएगा मेरे दोस्त ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से इरेज हो जाएगा, यानी ये कट गया, तो अब क्या हो गया 1/f बराबर क्या आ गया, 0 आ गया।
प्यारे मित्रों आप f को उधर ट्रांसफर करते हैं और 0 को इधर लाते हैं तो f उधर जाएगा, अगर ये 0 इधर आएगा तो 1/0 हो गया, ये f हो गया। और आपको पता है मेरे मित्रों, आपको क्या पता है कि 1/0 किसी भी नंबर में अगर आप 0 से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। यानी f बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, इनफाइनाइट हो जाएगा। प्यारे मित्रों तो ध्यान दीजिएगा, आपने इसमें देखा कि कैसे समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से या इस क्वेश्चन के प्रूविंग के माध्यम से आपने देख लिया कि समतल दर्पण का जो फोकल डिस्टेंस का वैल्यू जो होता है क्या होता है, इनफाइनाइट होता है।